शेतकरी विरोधी सरकारचा निषेध असो. आमच्या शेतकऱ्याच्या आमच्या मालाला भाव द्या. नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5वें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नासिक में रैली की और यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान रैली में उनका विरोध भी देखने को मिला, जब एक किसान ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ लोगों ने मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए प्याज के बढ़ते दामों पर बात करने को कहा। ये सारी घटना कैमरे पर कैद हो गई और इस तरह की वीडियो पिछले 10 सालों में बहुत ही कम देखी गई है। ऐसा शायद ही कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि प्रधानमंत्री मंच से रैली में भाषण दे रहे हों और एक किसान खड़ा हो जाए, उनका विरोध करने लग जाए और उसके बाद हालत ये हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को उस भाषण के बीच उसकी बात का जवाब भी देना पड़ जाए। तो कैसे एक किसान का विरोध मोदी जी पर भारी पड़ गया और इस किसान का मोदी जी ने क्या जवाब दिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले वीडियो देखिए। शेतकरी विरोधी सरकारचा निषेध असो. आमच्या मालाला भाव द्या. आमच्या मालाला भाव द्या. आमच्या 6,000 परत द्या. शेतकरी सन्मान योजनेचे 6,000 परत द्या. मोदीजी कांद्यावर बोला. आधार पर कांद्यावर बोला. आरक्षण कांद्यावर बोला. शेतकरी विरोधी सरकारचा निषेध असो. शेतकरी विरोधी. तो ये वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शेयर किया है और लिखा है कि मोदी जी लफबाजी कर रहे थे और ये व्यक्ति प्याज के निर्यात पर विरोध व्यक्त कर रहा था। अरबों रुपए का प्रचार एक तरफ और दूसरी तरफ बस एक ही बंदा काफी है। तो ये पवन खेड़ा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि करोड़ों रुपए का जो प्रचार प्रसार होता है, मोदी जी की रैलियों में क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, एक रैली में करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक बंदा ही काफी है जिसने पूरी रैली में जो है अफरा तफरी मचा दी इस तरह का विरोध दर्ज करा के। इसके अलावा जो है खबर भी इसकी छपी हुई है और खबर देखिए ईटीवी भारत की। लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बीच में रोककर किसान ने पूछा प्याज पर सवाल, तो पीएम ने दिया ये जवाब। तो नासिक में जब पीएम मोदी रैली कर रहे थे, विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए और प्याज के बढ़ते दामों पर बात करने को कहा। दरअसल नासिक प्याज के लिए एक बेहद उपजाऊ जमीन मानी जाती है। नासिक का प्याज न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और नासिक के प्याज की पैदावार से देश में प्याज के दाम कितना बढ़ेंगे, कितना घटेंगे, ये काफी हद तक प्रभावित भी होता है। तो नासिक में प्याज के किसानों की भरमार है और ऐसे ही कुछ लोग पहुंच गए पीएम मोदी की रैली में और विरोध दर्ज कराने लगे। उनमें से एक शख्स का वीडियो पवन खेड़ा ने शेयर किया है और जिस तरह से ये वीडियो शेयर किया गया है कि आपको लगता है कि आपने आज से पहले कभी भी इस तरह की खबर पढ़ी है या वीडियो देखी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये वाकया देखने को मिल गया। और इसी खबर में आगे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए प्याज के बढ़ते दामों पर बात करने को कहा। हालांकि इसके बाद मोदी ने उनका जवाब दिया, प्याज पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 60,000 मीट्रिक टन प्याज खरीदा, हमने प्याज का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, अब हम 5 लाख मीट्रिक टन प्याज का पुनः भंडारण करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समय में प्याज का निर्यात 35% बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने निर्यात के लिए सब्सिडी भी दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तभी एक किसान खड़ा हो गया और प्याज के बारे में बात करने के लिए कहने लगा और नारे लगाने लगा। किसी अवांछित घटना को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत किसान को हिरासत में ले लिया। तो ये हिरासत में ले लिया गया किसान को ताकि और भी विरोध ना देखा जाए, और क्योंकि पीएम मोदी को तो आप जानते ही हैं कि वो कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं और क्या कुछ कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए पुलिस को लगा दिया गया और जो है किसान को हटा दिया गया वहां से जो नारेबाजी कर रहा है। वहीं इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि जबरदस्त हिम्मत है इस बंदे में, यही होना चाहिए। अगर कोई नेता जनता के हित की बात नहीं करता है तो उसे उस नेता के सामने बोलना चाहिए कि भाई तुम हमारे लिए हमारी समस्या को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हो और अपनी बकवास बंद करो।
तो इनका कहना ये है कि अगर कोई भी नेता आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है तो आपको तो यही पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया है। और यही सवाल जब उस शख्स ने पूछा तो पुलिस पकड़ कर ले गई। तो इसी तरह का सलूक जो है वो किया जाता है जनता के साथ जब वो अपने अधिकार की बात करती है और अपने लिए अपने जो है नेताओं की जिम्मेदारी की बात करती है। वहीं अतुल लोढ़े पाटिल ने, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि शहंशाह की नासिक में रैली थी, सभी किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, एक किसान सभा में पहुंच गया, आपके 6000 ले लो लेकिन हमारे प्याज के भाव दे दो, निर्यात पाबंदी हटा दो। सोचिए, चौथे चरण का मतदान निपटा है, 5वें चरण का मतदान होने वाला है और महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीटों पर जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचते हैं तो ये स्थिति, ये नजारा देखने को मिलता है। और इसी रैली में पीएम मोदी कह रहे थे कि विपक्ष इतना कमजोर है कि कुछ सीटें जीतना भी मुश्किल है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि विपक्ष भले ही कमजोर हो लेकिन जनता उन्हें सत्ता से हटाने का दम रखती है। और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही स्थितियां ठीक नहीं है। जिस तरह बीजेपी ने वहां पर पार्टियां तोड़ कर सरकार बनाई है, ये बात लोगों के मन में बैठ गई है और लोग लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस अजीत पवार को लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े दावे करते थे कि वो चक्की पीसेंगे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, 70,000 करोड़ का घोटाला और पता नहीं क्या क्या चीजें, उन्हें ही अब अपनी पार्टी में शामिल कराया गया है। इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिली तो जो महाराष्ट्र की जनता है उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने जाहिर तौर पर बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है और उसका एक नमूना आपने देखा अभी। लेकिन इस तरह से कई सारे लोग हैं जो बीजेपी का खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। और वैसे भी पीएम मोदी रैलियों में क्या बोलते हैं और उसके बाद क्या कुछ करते हैं आप जानती हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों पर बयान दिया, उसके बाद फिर लाइव इंटरव्यू में खुद ही पलट गए और कह रहे थे कि मैंने अगर हिंदू मुसलमान कभी भी किया तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक ही नहीं हूँ। ये कहे हुए उन्हें 24 घंटे भी नहीं बीते और कल ही नासिक की रैली में उन्होंने फिर से हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। और शायद यही सारी बातें जनता के मन में भी हैं, इसीलिए जनता ने भी मन बना लिया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।